हेलो व्यूअर्स, चलिए देखते हैं टैरो बाय डॉक्टर नेहल शाह में। आज मैं लेकर आई हूँ मेष राशि वाले, जिनकी राशि चंद्र राशि या ज़ोडिएक साइन या जन्म लग्न जो भी आपका अगर मेष राशि का है तो ये रीडिंग उनके लिए है। ये रीडिंग जेंडरलेस है, किसी भी जेंडर के लिए ये है, टाइमलेस रीडिंग है और एक कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आपके सामने आए तब से ये रेजोनेट करेगी। तो देखते हैं कि मेष राशि वालों के लिए नवंबर 2023 कैसा रहेगा। तो चलिए देखते हैं कार्ड क्या आते हैं। यहाँ पर हमारे पास आया है क्वीन ऑफ फायर, पहला कार्ड। दूसरा कार्ड हमें मिला है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक और कार्ड। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है 8 ऑफ वाटर और हम देखेंगे कि बॉटम ऑफ द डेक हमारी एनर्जी है द मैजिशियन, मेजर अरकाना से कार्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए नवंबर महीना कैसा बीतेगा, नवंबर 2023। तो चलिए देखते हैं कि नवंबर महीने में मेष राशि वालों के लिए क्या होगा। यहाँ आप कोई ऐसी फीमेल हो सकती है या कोई ऐसे मेल हो सकते हैं जिनके लिए हर चीज़ करना या कोई भी काम करना बड़ा ही आसान होगा। आप ऐसे पर्सन हो कि आपके लिए कोई भी काम आपको दिया जाए तो आप बहुत ही बेहतरी से वो कर सकते हैं। और इतना ही नहीं कि एक काम एक टाइम में करेंगे, आप मल्टीपल टास्क एक साथ कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए कि आप फीमेल हैं तो आप बच्चों की देखभाल भी कर सकते हैं, खाना भी प्लान कर सकते हैं, अपनी वॉलंटियरली कोई चैरिटी भी कर सकते हैं, आपके स्पाउस के लिए उनकी जो भी लाइकिंग्स के अनुसार आप उनकी बात रखते हैं। और बहुत सारे, अगर आप कॉरपोरेट वर्क में हैं तो वहाँ भी आप बहुत ही स्टॉक मार्केट में है या मेकिंग आपका टाइम है, जो फ्रेंड्स के लिए आप बहुत ही अच्छे से लॉयल हो या डिवोटेड रहते हो। सो मान लो कि एक तरह से आप सुपर वुमन या सुपर मैन की तरह आप काम कर सकते हो। सब लोग आपको बहुत ही मानते हैं और आपसे हेल्प की उम्मीद भी रखते हैं। सो वो जानते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से आप उनकी केयर ले सकते हैं और आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसी ताकत है जिससे आप सबको अपने कंट्रोल में भी रख सकते हो। सो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ करना है कि बहुत ही ओवर कंट्रोल ना करें किसी को और अच्छे से आपकी लाइफ और करियर के अंदर फोकस बनाए रखिए और अब बैलेंस रखिए और अपने जो भी पैशन है उसको एक्सप्रेस कीजिए। फिज़िकल फिटनेस और हेल्थ के लिए फोकस भी रहना चाहिए। पर्सनल अपीयरेंस के लिए भी आपको शायद आप रह सकते हो। और यहाँ पर ये कार्ड आपको कहना चाहता है कि अपने आप पर आप भरोसा रखिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। वही कि आप एक, आपके लिए एक बैलेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्फिडेंटली आप अपना काम कर सकते हैं और आपकी जो भी एबिलिटी है तो उसको अंडर एस्टिमेट कभी कभी ना कीजिए। आप जो भी करना चाहेंगे आप बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई धोखा भी मिल सकता है या कोई ऐसा आप शायद आप ऐसा डिसीज़न ले लें कि जिसमें आपको नुकसान हो सकता है, पैसों का, फाइनेंशियली, इमोशनली कोई भी लॉस आप को हो सकता है। आपकी पीठ पीछे कोई आपके लिए षड्यंत्र खेल रहा होगा जिसको आपको ध्यान रखना है। आपका कोई लॉस ना हो इसका भी आपको ध्यान रखना है। आपको अपने कोई कीमती साथ सामान या डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अच्छे से संभाल के रखने हैं। या आपकी लाइफ में एक बड़ा सा चेंज आने की पॉसिबिलिटी दिखती है तो एक चेंज लाइए, अपने आप को अवेयर रखें और
यहाँ अगर आप किसी परिस्थिति से मूव ऑन करना चाहते हैं तो शायद आप मूव ऑन भी कर सकते हैं। पहले अगर आपको जो चीज़ें करने में खुशी मिल रही थी, शायद आपको अभी उस सब एक्टिविटीज़ करने में उतना मज़ा ना आए, पर थोड़ा ऐसा लगे तो आप चेंज के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं, जिससे आपको एक अपने सवालों का आंसर भी आपको मिल सकता है। कहीं ना कहीं कोई आप आध्यात्मिकता की ओर भी बढ़ सकते हो। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। एक कोई साइकिल अगर कोई पैटर्न चल रही है आपके इमोशनल लेवल पर, अगर आप कहीं पर फंसे हुए हो और आपको नहीं पता कि कहाँ जाना है, तो वहाँ भी आप एक चेंज ला सकते हो। प्रायोरिटीज़ आपकी क्या है उसको आप प्लान करें और उस हिसाब से आगे वर्कआउट करें, तो आपके भाग्य को भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर एक ऐसी बैलेंस की और कंप्लीशन की एक ऊर्जा है, एक डिवाइन हेल्प भी आपको इसमें आप मिल सकती है। आपके जो भी नियर डियर है, जो जिनके ऊपर आप विश्वास रख सकते हैं, उसका आप हेल्प ले सकते हो। यहाँ पर इस पूरे नवंबर महीने में अगर ओवरऑल आपको देखा जाए तो आपके पास हर वो ताकत है, या आपको ऐसी गिफ्ट मिली है, गॉड गिफ्टेड है, आपके अंदर इतनी सारी क्रिएटिविटी है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो, जो भी करना चाहो वो आप कर सकते हैं। यानी कि जो चाहो वही चीज़ में आपको सक्सेस मिल सकती है। बस इसके लिए आपको अपने आप पर भरोसा रखना है और उसके ऊपर आगे बढ़ना है। तो आप कोई भी ड्रीम आपका है तो वो विश फुलफ़िल कर सकते हो। जैसे कि एक मैजिशियन, जादू की छड़ी उसके हाथ में होती है और किसी भी चीज़ को वो जादू से अपने जो भी चेंज कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप वो कर सकते हो। आपकी लाइफ में एक अबंडेंस आ सकता है, आप अबंडेंस आएगी अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। आपके पास बहुत सारी क्रिएटिविटी है, या कोई भी एक कला है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें आप वर्क कर सकते हैं, और या कोई हायर स्टडी के लिए भी आप अप्रोच कर सकते हैं। चलिए व्यूअर्स, हम इसके साथ एक एडवाइस कार्ड भी लेंगे कि आपको ये नवंबर महीने में क्या करना चाहिए। हम वो एक लक्ष्मी ओरेकल कार्ड से हम देखेंगे कि आपके इस मंथ में एनर्जी क्या रहेगी और आपको हर एरिया में क्या करना है, लव, करियर, उसमें आपके लिए चैनल मैसेज क्या है वो देखेंगे लक्ष्मी ओरेकल कार्ड से। तो हम यहाँ पर आपके लिए एक कार्ड निकालेंगे। तो यहाँ पर कार्ड आया है कामदेवा का, गॉड ऑफ लव का, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे और देखते हैं कि आपको नवंबर महीने में क्या क्या चीज़ें करनी है और आगे क्या एडवाइस कर रहे हैं लक्ष्मी ओरेकल कार्ड। अबंडेंस की ओर आप जा रहे हैं, लव रिलेशन आपकी लाइफ में आने वाला है शायद। और एक कार्ड हम एंजल एडवाइस भी आपके लिए ले लेते हैं। एंजल एडवाइस, एंजल्स आपको क्या एडवाइस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक कार्ड आपके लिए एंजल कार्ड ले सकते हैं। यहाँ पर कार्ड आया है इमेजिनेशंस। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये दोनों कार्ड हमें क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए लक्ष्मी ओरेकल से निकला है कामदेवा का कार्ड, जिसे हम गॉड ऑफ लव भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई एक ट्रू लव की एंट्री होने वाली है, जो इसके कहते हैं कि एटर्नल लव आप कहते हैं, कि जहाँ भी बहुत ही जो शादियाँ होती है जिसे हम कहते हैं कि नसीब से मिलता है या किस्मत से बना जोड़ा कहते हैं, तो वो आपकी लाइफ में आने वाला है, या ऐसे हम कह सकते हैं कि जन्मों जन्म का साथी आपको मिल सकता है। पर अगर आप अनमैरिड है, सिंगल है और कोई रिश्ते के लिए आप अप्रोच कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप कोई अच्छे से एस्ट्रोलॉजर या किसी टैरो रीडर या साइकिक पर्सन या न्यूमरोलॉजिस्ट से एक बार आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये एक परमानेंट पार्टनरशिप होता है
और आप चाहे तो कामदेवा को भी इन्वोक कर सकते हैं, जो आपको एक सच्चे सोलमेट की खोज में मदद करते हैं। कामदेवा आपको गाइडेंस करते हैं कि आपकी लाइफ में आपको कई जन्मों से आपका साथ हो सकता है, ऐसा कोई सोलमेट आपको मिलने वाला है, और इसके लिए आपको डिवाइन हेल्प भी मिल सकती है। कहीं ना कहीं आप जैसे कह सकते हैं कि जो आपके लिए बना है वही आपकी लाइफ में शायद आने वाला है। और जो लोग मैरिड है उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है, और उनके बीच में प्यार बढ़ सकता है और बहुत सारा रोमांस आप फील कर सकते हो। डिवाइन स्टार सोलमेट्स अपने सोल स्टार चक्र जो हमारे हेड के ऊपर होता है उससे कनेक्टेड होंगे, और आपको एक लाइफ में नई शुरुआत के लिए आपकी लाइफ में वो एंट्री करेंगे। यहाँ पर कामदेवा आपको इसके साथ बहुत सारा अबंडेंस यानी बहुत सारी खुशियाँ आपके लाइफ में आने वाली है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। दिस इज़ अ बहुत ही अच्छा वाला टाइम आपकी लाइफ में आपको आने वाला है, जहाँ आप एंजॉय करोगे और रिलैक्स करोगे। यहाँ पर वर्क या बिजनेस में कामदेवा और भी आपको एक अच्छा भाग्य दिख रहा है, और एक आप अच्छे फ्रेंड भी साबित होंगे, और कहीं आप एडवांसमेंट आपके जो वर्क है वो भी अच्छा बढ़ेगा। और सबसे पहले आपको इस वर्क के लिए या बिजनेस के लिए कोई अच्छे से एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल काउंसलर, या अगर शादी करनी है या कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए कोई प्लानर या जो भी एक एडवाइज़र होता है उसकी आपको सलाह लेने का यहाँ पर एक मैसेज है, गाइडेंस है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप जो भी स्टडी कर रहे हैं उसे आप पार्ट टाइम या कुछ भी स्टडी कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू करें, और उसमें आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपका फ्यूचर बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है, और कहीं ना कहीं किसी के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल भी पॉसिबल हो सकती है, ऐसा गाइडेंस में आपको मिल रहा है। और कामदेव आपको ब्लेसिंग कर रहा है कि वो आपकी लाइफ में बहुत ही सारी खुशियाँ भेजने वाले हैं। अगर आपको और भी अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आप आपके घर में अगर लक्ष्मी जी का कोई फ़ोटो है या मूर्ति है उसके सामने आप पिंक कैंडल या कैंडल से लाइट कर सकते हैं, जला सकते हैं, या आप एक घी का दिया भी कर सकते हैं। आप इसमें और भी आप अगर ज़्यादा उसमें रिज़ल्ट चाहिए तो आप कामदेव के जो मंत्र है उसका भी आप जाप कर सकते हैं। ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पवनीय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात, ऐसे करके। तो इस तरह से आप उनको फूल चढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और लक्ष्मी जी की कृपा भी आप यहाँ पर पा सकते हैं। लक्ष्मी जी को आप कमल का फूल भी चढ़ा सकते हैं, और वो सच्चे मन से आप प्रार्थना करेंगे तो आपको इस महीने में आपका एक ट्रू सोलमेट मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। यहाँ पर एंजल्स कार्ड में हमें आया है इमेजिनेशंस। तो जो भी हम सोचते हैं हमारी लाइफ में वो हमारी भविष्य की योजनाओं में कारगर होता है, या उससे हम हमारा जो भी करियर है या हम जो भी करना चाहते हैं लाइफ में वो हम उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो हमारी लाइफ में वो रियलिटी उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर यही एक इमेजिनेशन का एक एंजल आपको संदेशा दे रहे हैं कि आप बहुत ही ग्राउंडेड रहे और एक इमेजिनेशन करें, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करिए। जब आप ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं तो एंजल आपको इसके अंदर क्लैरिटी के साथ आपके इंटेंशन के से आपके लिए भाग्य के दरवाजे खोलने में मदद करते हैं, और आपको जो भी मन चाहा परिणाम आप जिस क्षेत्र में चाहे उसमें आप पा सकते हैं। बस आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। जो आपके ड्रीम है या आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए आपको इंटेंशन अच्छा रखना है, और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आपको इमेजिनेशन करना है। यहाँ किसी किसी लोग को अगर आप करना चाहे तो
एक अफर्मेशन पूरे नवंबर महीने में आप मेष राशि वाले के लिए हैं कि आई पिक्चर पॉजिटिव आउटकम्स फॉर द हाईएस्ट गुड। ये आप अफर्मेशन डेली कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो यहाँ पर वैसे भी पूरे ओवरऑल मजिशियन का कार्ड आया है, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है कि आप आगे बढ़ सके आपकी लाइफ में। तो व्यूअर्स, चलिए देखते हैं आगे चक्र बैलेंस कार्ड से कि आपको ये पूरा नवंबर मंथ कौन से चक्र पर वर्क करना है या किस चक्र पर ज़्यादा फोकस करना है और उसको बैलेंस रखने का ट्राई करना है। तो हम देखते हैं कि आपके लिए कौन सा चक्र आ रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए आया है 6 नंबर बैलेंस का कार्ड। ये है एक मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ कार्ड। तो यहाँ पर आपको एक एडवाइस दी जा रही है कि आपको इस नवंबर महीने में अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस करना चाहिए या उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। और अपनी लाइफ में बैलेंस, अगर आपने पहले से ही बैलेंस है तो उसको एक स्टेबिलिटी में रखना चाहिए। बैलेंस में ही उसको कंटिन्यूटी में फ्लो के साथ आप बढ़ते रहे, ऐसा कार्य करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस नवंबर में मेष राशि वालों को चाहिए कि एक बैलेंस, जैसे कि आगे भी हमने क्वीन ऑफ फायर का कार्ड देखा, जिसमें भी हमें बैलेंस की बात बताई है, आगे एक मूव ऑन की बात बताई है। यहाँ भी लव रिलेशनशिप में एक बैलेंस ऊर्जा है कि आपको अपना एक लाइफ पार्टनर मिलेगा, जिसके यिन यांग की, जिसे हम एनर्जी भी बोल सकते हैं, सोलमेट की। तो कहीं ना कहीं दो चीज़ों में एक बैलेंस बनाने की बात है। तो जहाँ भी आपके लाइफ के जिस एरिया में बैलेंस की रिक्वायरमेंट है, वो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। और इसके लिए आपको अगर चाहे तो हर रोज़ आप एक रूट चक्र का एक मेडिटेशन कर सकते हैं और अपने रूट चक्र पर वर्क कर सकते हैं। और जिस तरह से हमें दिन होता है, रात होती है, गर्मी होती है या सर्दी होती है, तो नेचर के अंदर एक बैलेंस की जो भी एक स्टेट ऑफ रहता है नेचर में भी, उसी तरह हमारी जीवन में भी एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा एक हमारा गोल रहना चाहिए। तो आपके लिए यहाँ पर नवंबर महीने में बैलेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी पाथ पर अगर चल रहे हैं लाइफ में, तो कहीं ना कहीं जजमेंटल ना बने और ये बात का ध्यान रखें कि सभी चीज़ का एक ऑपोजिट साइड होता है लाइफ में। अगर आपको कोई स्ट्रेस मिल रहा है या तो कहीं ना कहीं आपको फ्लो के साथ, ईज के साथ भी आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आप उसके ऊपर भी वर्क कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक पहले तो आपको फोकस करना चाहिए कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है। अगर आप कहीं स्टक हो गए हैं तो फोकस कीजिए कि कौन से एरिया में आप स्टक हो गए हैं और कहाँ पर आप अपनी एनर्जी को खर्च कर रहे हैं। जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, उस परिस्थितियों से आप अपने आप को दूर करें और एक नेचुरल फ्लो के साथ आगे बढ़ें। कुछ चीज़ें हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते या कहीं ना कहीं जिसको आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है, जहाँ आपको अटेंशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस चीज़ों से आप दूर ही रहें। चाहे वो किसी भी एरिया में हो, लव एरिया में हो, केयर फोकस जो भी चीज़ है, या आपकी वर्क है, रिलेशनशिप है, फैमिली है, कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हो उसमें है, तो सभी जगह एक बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको पता चल जाए कि किस चीज़ में आपको ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ पर आपको छोड़ देनी है चीज़ें, तो आपकी लाइफ में ज़रूर से बैलेंस आएगा। तो ये पूरा महीना, नवंबर महीना, मेष राशि वालों के लिए बैलेंस इज़ द की वर्ड आपके लिए है। इट्स टाइम टू लेट गो। और किसी भी चीज़ पर आप बहुत हार्ड ट्राई ना करें, सरेंडर कर दे अपने आप को यूनिवर्स को, और यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगी। इसके लिए आपकी लाइफ में एक बैलेंस ज़रूर से आएगा। और अगर बैलेंस है तो उसी फ्लो में बैलेंस बना रहे, उसका आपको ट्राई करना चाहिए। इसके लिए आपको एक डेली अफर्मेशन कर सकते हैं, आई एम बैलेंस्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। तो ये चैंट आप हर रोज़ आप कर सकते हो। तो यहाँ पर
हमने देखा कि मेष राशि वालों के लिए नवंबर 2023 कैसा जाएगा, जिसके बारे में हमने रीडिंग किया है। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करता है, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर किसी के साथ ये रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। अगर पर आपकी परिस्थितियों के साथ ये मैच कर रहा है तो आप कमेंट करें, मैसेज करें। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। जो यहाँ कर आपको नोटिफिकेशन बेल दबा के रखेंगे तो आपको हर रोज़ नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। टिल देन मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और आपकी जीवन में हमेशा खुशियों से भरा रहे, ऐसे मैं यूनिवर्स से और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और मेरे साथ जुड़े रहिए टैरो बाय डॉक्टर नेहल शाह, जहाँ पर आपको हर महीने अलग अलग ज़ोडिएक साइंस के आपको प्रिडिक्शन मिलेंगे, और बहुत सारे डेली प्रिडिक्शन भी आप मेरे अदर सोशल अकाउंट पर देख सकते हैं, फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर यहाँ पर देख सकते हैं। और आप के कोई भी अगर परेशानी है तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सब डिटेल मिल जाएगी, जिससे आपको एक स्पेसिफिक रीडिंग आपके लिए ही होगा। तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो देखते रहिए टैरो बाय डॉक्टर नेहल शाह।